आप सभी को नानूलाल प्रजापति का सप्रेम सादर नमस्कार। दोस्तों, श्री बजरंग बली हम सभी के आराध्य हैं। श्री बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी किसी भी धर्म या मजहब से बंधे हुए नहीं हैं। आप सब किसी भी देवी देवता को या किसी भी मजहब या धर्म को मानते होंगे, लेकिन ये सच्चाई है कि जब संकट आता है, जब समस्या आती है, तो हम सबको सबसे पहले हनुमान जी की याद आती है, बजरंग बली की याद आती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज के इस वीडियो को किसी भी प्रकार से धर्म और मजहब से न जोड़े। आज के इस वीडियो में आध्यात्मिकता से परे हटकर मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की उन 10 चारित्रिक विशेषताओं और गुणों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, जिसकी वजह से वे पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया के लिए आदर्श माने जाते हैं। आज के संदर्भ में भी हनुमान जी के चरित्र के उन गुणों और विशेषताओं की उतनी ही उपयोगिता और सार्थकता है जितनी कि उस युग में थी। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, हर कोई हनुमान जी के गुणों को अपनाते हुए उनके चरित्र की विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व में उतार कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है, अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में जी सकता है, एक अच्छे और बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ में इस वीडियो में बने रहें और एक एक करके उन 10 चारित्रिक विशेषताओं और गुणों की हम चर्चा करते हैं जो हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलती है। ये गुण और विशेषताएं सिर्फ एक अकेले व्यक्ति नहीं, एक परिवार नहीं, एक समाज नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के विकास और कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम सबसे पहले गुण की चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो गुण और विशेषता हनुमान जी में प्रमुख रूप से देखने को हमें मिलता है वो है समर्पण भाव। जिस समर्पण भाव से हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की थी, पूरी दुनिया में उस तरह का दूसरा उदाहरण मिलना बहुत ही नामुमकिन है, असंभव है। अगर हम भी हमारे परिवार के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, हमारे काम के प्रति, हमारे व्यवसाय के प्रति, हमारी नौकरी के प्रति थोड़ा सा भी अंश समर्पण भाव का रखते हैं, तो हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे और हम हमारे काम, नौकरी या व्यवसाय में सफलता की तरफ भी आगे बढ़ेंगे और हम बेहतर जीवन भी जी पाएंगे। दूसरा गुण है दोस्तों दृढ़ता। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ होकर डटे रहना और उनके लिए निरंतर आगे बढ़ना हम हनुमान जी के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। चाहे लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो या फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश से मुक्ति दिलाने के लिए गरुड़ जी की मदद लेकर उन्हें नागपाश से मुक्त कराना हो, अपने हर एक लक्ष्य में हनुमान जी ने चाहे कितनी ही चुनौतियों का और बाधाओं का सामना किया, लेकिन दृढ़ता के साथ में डटे रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये दृढ़ता का जो भाव है हमें हमेशा मजबूत बनाता है, उत्साहित करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तीसरा जो गुण है दोस्तों बुद्धिमत्ता और चातुर्य। हनुमान जी ने जिस तरह से लंका का पता लगाया और लंका का पता लगाते हुए लंका का दहन किया, बल्कि भरे दरबार में रावण को ललकारा, ये सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की बुद्धिमत्ता और चातुर्य का ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। अगर हम भी हमारे हर एक काम में सतर्कता बरते हुए अपनी बुद्धि और चातुर्य का प्रयोग करते हुए अपने काम को करें, तो निश्चित रूप से हमें भी सफलता की तरफ जाने से कोई भी रोक नहीं पाता है। चौथा गुण है आत्मविश्वास। हनुमान जी के जीवन में हम देखेंगे कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। चाहे 100 योजन समुद्र लागने की बात हो, उसमें कितनी ही बाधाएं क्यों ना आई, पहले सिंही, सुरसा, लंकिनी और संजीवनी बूटी लाने के समय काल नेमी, ये सारी बाधाओं के साथ में उन्होंने आत्मविश्वास के साथ में मुकाबला किया और अपने हर एक लक्ष्य की प्राप्ति करी। इसी तरह से हम भी
अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए, अपने उत्साह को बनाए हुए अगर हम अपने काम में लगे रहते हैं तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हम भी अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हनुमान जी से हमें जो सीखने को मिलता है वो 5वां गुण है दोस्तों, विनम्रता। आपने देखा होगा कि अपार बल और बुद्धि के स्वामी होते हुए भी हनुमान जी प्राणी मात्र के प्रति विनम्र रहते थे। न केवल श्री राम के प्रति बल्कि अपने साथियों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति भी वो हमेशा विनम्र रहते थे। अपने विनम्रता के भाव की वजह से ही वो लव कुश के भी बंदी बन जाते हैं। इस तरह का जो विनम्रता का भाव है, हनुमान जी हमें प्रेरणा देते हैं उस भाव से कि हम भी विनम्र रहते हुए हम अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। विनम्रता के गुण की वजह से हम अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। छठा और महत्वपूर्ण गुण है समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। जिस त्वरित गति से समुद्र को लांघकर माता सीता का पता लगाया और एक ही रात में उनको संजीवनी बूटी लेकर आनी थी लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। दूसरा उदाहरण नागपाश से मुक्त कराने का आप देख सकते हैं। श्री राम और लक्ष्मण को जब नागपाश से मुक्त कराना था तो एक ही रात में वो गरुड़ जी के पास जाते हैं और उनकी सहायता लेकर आते हैं। इससे हनुमान जी का जो टाइम मैनेजमेंट है वो हमें सीखने को मिलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इन सभी कामों में से किसी भी काम में जरा सी भी देरी होती तो रामायण का कोई दूसरा ही स्वरूप हमें देखने को मिलता, कुछ और ही परिणाम हमें सुनने को मिलते और देखने को मिलते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमारे कामों को पूरा करने के लिए क्वालिटी के साथ में और अच्छे परिणामों के साथ पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हनुमान जी के गुणों से हम ये टाइम मैनेजमेंट का गुण है जो आज के इस युग में, आज के जमाने में हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए उपयोगी है, वो सीख सकते हैं और अपने व्यक्तित्व में भी उतार सकते हैं। अगला और 7वां गुण है दोस्तों, धैर्य। अपार और असीमित क्षमताओं के धनी होने के बावजूद भी हनुमान जी ने कभी भी अपनी अधीरता का परिचय नहीं दिया। उन्हें अच्छे से पता था कि कौन सा काम कब और किसके द्वारा पूर्ण किया जाना है, वरना लंका का पता लगाते समय, लंका दहन करते समय ही वो सीता जी को मुक्त करके ला सकते थे और रावण का भी वध कर सकते थे। धैर्य का गुण हमें और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हुए चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे व्यक्तित्व को तैयार करता है। धैर्य के गुण से ही हम बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाने के लिए काबिल बन पाते हैं। तो ये गुण हम हनुमान जी के व्यक्तित्व में पग पग पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 8वां गुण है दोस्तों, नियमितता यानी कि कंसिस्टेंसी। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्रामा। इस पंक्ति से आप हनुमान जी के कार्यों की निरंतरता के भाव को समझ सकते हैं और उसे अपने व्यक्तित्व में, अपने कार्यों में, अपने जीवन शैली में अपनाते हुए, अपने कार्यों को निरंतर करते हुए उनको बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो कोई व्यवसाय हो या नौकरी हो या डेली रूटीन के कार्य ही क्यों ना हो, उनको निरंतरता के साथ में पूर्ण करते हुए हम सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 9वां गुण हमें हनुमान जी के चरित्र में जो देखने को मिलता है वो है दोस्तों सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक नजरिया। आपने हमेशा देखा होगा, चाहे कितनी ही बड़ी जिम्मेदारी हनुमान जी को क्यों न दी गई हो, चाहे कितना ही चुनौतीपूर्ण कार्य हनुमान जी को क्यों न सौंपा गया हो, उन्होंने हमेशा सकारात्मक भाव से उस कार्य को न केवल स्वीकारा बल्कि पूर्ण भी करके दिखाया और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में वो आगे बढ़े। इसी तरह से हम भी हमारे नजरिए को पॉजिटिव बनाते हुए, हमारी सोच को सकारात्मक रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं और हमारे कार्यों में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आखिरी और 10वां गुण इस वीडियो के माध्यम से मैं हनुमान जी के जीवन चरित्र में से जो बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो है निस्वार्थ भाव। जिस निस्वार्थ भाव से हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हैं, उसी वजह से वो श्री राम के प्रिय भक्त कहलाए जाते हैं और हम सबके संकट मोचक भी कहलाए जाते हैं। आज हम बिना किसी स्वार्थ के एक कदम भी नहीं उठाते दोस्तों। हनुमान जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन काल में कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिए निस्वार्थ भाव से, जो परोपकार से जुड़े हुए हो, जो परहित से जुड़े हुए हो, लोगों के
सहयोग और सेवा के कामों से जुड़े हो, ऐसे कामों से भी हमें जुड़ना चाहिए और निस्वार्थ भाव से जुड़ना चाहिए। इससे हम आत्मिक रूप से भी सुकून महसूस करेंगे और मानसिक रूप से भी हम सुकून प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, हम मिलकर हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व के इन 10 महत्वपूर्ण गुणों में से जितना संभव हो सके अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में इन गुणों को उतारते हुए अपने जीवन को बेहतर करने का प्रयास करें, अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा फिर से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन और ऑल को प्रेस करें। आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी तरह से मुझे मिलता रहे। दोस्तों, फिर मिलता हूँ नए विषय के साथ में, नई जानकारी में, नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।